तुम्हारा आत्म है भगवान, करो उस आत्म का श्रद्धान। करो तुम उस आत्म का ज्ञान, करो तुम उस आत्म का ध्यान। अरे इतना करने से आप बनेंगे पर्याय में भगवान। यही है एकमात्र कर्तव्य, यही है अद्भुत कार्य महान। निज आत्म भगवान की महिमा अपरंपार, निज आत्म के ध्यान से हो आनंद अपार। यही निश्चय ध्यान है, सम्यक दर्शन ज्ञान। निश्चय रत्नत्रय यही धर्म महान। प्रवचन सार अनुशीलन ले लें। प्रश्न क्रमांक 330 पंचरत्न अधिकार का पाठ करेंगे। गाथा क्रमांक 271। यथार्थ ग्राही तत्व के हो भले ही जिन मार्ग में, कर्म फल से आवृत भव भ्रमे भावी काल में। यथार्थ ग्राही तत्व के अर रहित अयथाचार से, प्रशांतात्मा श्रमण वेना भव भ्रमे चिरकाल तक। यथार्थ जाने अर्थ को दो विध परिग्रह छोड़कर, ना विषय में आसक्त वे ही श्रमण शुद्ध कहे गए। है ज्ञान दर्शन शुद्धता, निज शुद्धता सामान्य है। हो शुद्ध को निर्वाण शत शत बार उनको नमन है। जो श्रमण श्रावक जानते जिन वचन के इस सार को, वे प्राप्त करते शीघ्र ही निज आत्मा के सार को। और बस अब यहाँ आदरणीय दादा का व्याख्यान प्रारंभ होता है। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान जिन हमारे ध्यान में। ये पंचरत्न अधिकार ये प्रवचन सार महान शास्त्र की अंतिम 5 गाथाएं हैं, जिनमें उपसंहार की गाथाएं हैं और पूरे प्रवचन सार का उपसंहार किया गया है। अकेले एक अधिकार का नहीं, अकेले ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का नहीं, अकेले चरणान योग चूलिका का नहीं, बल्कि ये 5 पूरा प्रवचन सार शास्त्र का सार इन 5 गाथाओं में कहा गया है। यही कारण है कि आचार्य अमृतचंद्र देव ने इन्हें पंच रत्न की संज्ञा दी है कि 5 रत्न हैं प्रवचन सार के। ये प्रवचन सार के 5 रत्न हैं, और वो 5 रत्न क्या हैं, आचार्य समंत भद्र ने 4 प्रकार के तत्वों की चर्चा की है। हो सकता है कि उनने यहीं से इन्हीं कुंद की इन्हीं गाथाओं से वो बात उठाई होगी, क्योंकि कुंद के कुछ लोग तो कहते हैं कि वो
साक्षात सिद्ध उमा स्वामी थे और उमा स्वामी के शिष्य वो थे समंतभद्र थे। माने लगभग 100 वर्ष से ज़्यादा का अंतर नहीं है। कुंद कुंद को भी 2000 वर्ष पुराना माना जाता है और समंतभद्र का भी विक्रम संवत 138 में उपस्थिति दर्ज की गई है, यानी ये भी द्वितीय शताब्दी के हैं। तो उन्होंने संसार तत्व, संसारोपाय तत्व, मोक्ष तत्व और मोक्षोपाय तत्व इस रूप में चर्चा की है। यद्यपि हूबहू यहाँ उस रूप में प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन समंतभद्र भी बहुत प्रतिभाशाली आचार्य थे, इसलिए वे न्याय शास्त्र के प्रतिष्ठापक आचार्य होने के नाते उन्होंने और अधिक व्यवस्थित रूप प्रदान किया है। इसमें जो 5 गाथाएं हैं 271, 272, 273, 214, 75, तो 271वीं गाथा में संसार तत्व की चर्चा की, 272वीं गाथा में मोक्ष तत्व की चर्चा की, फिर 273वीं गाथा में मोक्षोपाय तत्व की चर्चा की। अब समंतभद्र के हिसाब से देखें तो फिर अगली गाथा में संसारोपाय तत्व की चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन नहीं, संसारोपाय तत्व की चर्चा नहीं की, जबकि जगह थी, गाथाएँ 5 थी। तो उन्होंने जो चौथी गाथा है 74वीं 274वीं, उसमें उसी मोक्ष को उपाय तत्व की और थोड़ी प्रशंसा की बस, माने मोक्षोपाय तत्व को ही उसमें उन्होंने चर्चा की, और फिर बाद में अंत में तो उपसंहार की गाथा है ही। तो इस तरह इनने 3 ही बातें करी, ये संसार तत्व, मोक्ष तत्व और मोक्षोपाय तत्व। वो संसारोपाय तत्व की चर्चा नहीं की है ना। तो लेकिन समंतभद्र ने उसे सर्वांग बनाने के लिए कि हम 7 तत्वों को या 9 तत्वों को 4 तत्वों में कैसे विभाजित करें, वो आसानी से हो सके काम, तो जीव अजीव का संयोग संसार तत्व, आश्रव बंध पुण्य पाप संसारोपाय तत्व, संबंध निद्रा मोक्षोपाय तत्व और मोक्ष तत्व है इसे मोक्ष। इस तरह उन्होंने वो वर्गीकरण को किया। देखिए सबसे पहले मंगलाचरण पढ़ते हैं, बोलो पढ़ो। भावलिंग के बिना यह द्रव्यलिंग संसार, द्रव्य भाव दोनों मिले मुक्ति मुक्ति का द्वार। ये तो इसका पद्यानुवाद नहीं है, ये तो मेरा मंगलाचरण है। खैर पहले अब इसका अर्थ कर लेते हैं। भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग संसार तत्व क्या है कि भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग का ध्यान करना। देखो 9वें गृहवेग तक जाने वाले जो मत्स्यादृष्टि मुनिराज हैं ना, उनको ये संसार तत्व कहते हैं। ये दुनियादारी में उलझे हुए निगोद से लेकर और यहाँ तक आ गए गृहस्थ अवस्था में भी, और जो मिथ्यादृष्टि हैं उनकी बात नहीं करते, उन मुनिराजों की बात करते हैं जिनके बारे में टोडरमल जी कहते हैं कि जिनके व्यवहार धर्म में रंच मात्र गलती नहीं है। यदि गलती हो तो 9वें गृहवेग तक कैसे जाएं, ऐसा लगा ना। 9वें गृहवेग को जाने वाला जो शुभ भाव है, इसमें संसार तत्व और संसारोपाय तत्व दोनों शामिल करने होंगे, क्योंकि संसारोपाय तत्व के लिए अलग से उनने कुछ गाथा नहीं लिखी। तो वो कहते हैं कि वो सब वो उत्कृष्ट जाति के स्वभाव है ना। उसमें ये लिखा है तत्वार्थ बोध में कि परम हंस नामा परमति आगे सहस्रार्ध नहीं गति। जो परमति हैं परम हंस नाम के, 12वें स्वर्ग तक तो वो जाते हैं। तो 12वें स्वर्ग तक कोई सम्यक दृष्टि जीव चला गया तो क्या क्या गजब हो गया है?
और फिर 12वें सुरग 16वें सुरग से ऊपर सम्यक दृष्टि गिरस्त भी नहीं जाता। वो 11 प्रतिमाधारी भी हो, पंचम गुण स्थानवर्ती हो तो नहीं जाता, लेकिन वो द्रव्यलिंगी मुनि जाता है। मैंने इतना उत्कृष्ट जाति का शुभ भाव उस द्रव्यलिंगी मुनि में मिथ्या दृष्टि के भी हो सकता है, तो किसी प्रकार के भी शुभ भाव को हम मुक्ति के मार्ग में शामिल नहीं कर सकते, है ना। देखो क्या लिखा है इसमें, बहुत दोहे पे ध्यान दोगे तो एक एक शब्द पे गहराई से उस पर बात आई। भाव लिंग के बिना यह द्रव्य लिंग संसार तत्व है, ये पहली गाथा का सार है ना। और द्रव्य भाव दोनों मिलें मुक्ति, तो मुक्ति भी है और मुक्ति का द्वार भी है। तो ये 3 गाथाएं आ गई ना, 271वीं, 272वीं और 273वीं, क्योंकि मुक्ति और मुक्ति मार्ग, तो मोक्ष तत्व और मोक्ष मार्ग तत्व हैं। ऐसे 3 गाथाओं का सार, और आगे की गाथा तो इसी का रिपीटिशन है, तीसरी गाथा का, और चौथी गाथा तो उपसंहार की गाथा है। तो पंचरत्न का सार इसमें आ गया है। कोई मुक्ति भर्ती का शब्द नहीं डाला है, समझे ना। इसका भाव आपके ख्याल में आया ना। भाव लिंग के बिना यह द्रव्य लिंग संसार, बस संसार क्या है, बस वो द्रव्य लिंग तो है, संसार है, उसको ही संसार कह रहे हैं। यानी संसार वहाँ तक है क्या, 9वें की दीप लेके जाए ऐसा द्रव्यलिंग ध्यान करे तो अभी वो संसार में ही है। अब जो लोग कहते हैं कि हमारा बाह्य आचरण अत्यंत पवित्र है, कोई दोष नहीं है, आप दोष निकालो। दोष तो इतने हैं कि कोई निकालने के कोई कमी नहीं है, लेकिन उनकी बात अपन करते ही नहीं। अपन तो कहते हैं कि बिल्कुल जो 9वें गई जिसमें कोई दोष निकालना संभव नहीं है टोडरमल जी की भाषा में, वो भी यदि वो द्रव्यलिंगी हैं, पहले गुण स्थान में हैं, तो वो संसार है। अब इतना कहने में वो सब बातें आ गई जो 9वें गिरि तक जाने वाले के शुभ भाव रूप और शुभ क्रिया रूप होती हैं, उन सबको संसार तत्व में ही लिया है। यदि मोक्ष मार्ग में भी वो चीज़ें होती हैं, इससे वे मोक्ष मार्ग नहीं हो जाते, इससे वे मोक्ष तत्व में शामिल नहीं हो जाते। मोक्ष मार्ग में उनका होना अलग बात है। जैसे कि 5 इंद्रियों के भोग सम्यक दृष्टि के भी होते हैं, तो ये 5 इंद्रियों के भोग धर्म नहीं हो जाते हैं। इतनी कसाएँ अनंतानबंदी को छोड़कर बाकी सब कसाएँ उनके विद्यमान रहती हैं, इसलिए वो ज्ञानी के विद्यमान, इसलिए वे धर्म नहीं हो जाती हैं। कैसा लिखा तो है, ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं। वो तो ज्ञानवंत के हैं, ये भोग नहीं है। माने भोग के काल में भी उनके निर्जरा होती है, क्योंकि उनके मिथ्यात्वादि की प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो गई है। अब निर्जरा को वे सत्ता में पड़ी हैं, तो वो है ना, उसे जो सत्ता में होती है तो अनंतानुबंधी है, तो अप्रत्यक्षण होके निकल जाती है। अब समझे कई कई रूपों में वो निकलती रहती हैं, तो निर्जरा हो ही रही ना, उनकी भावों की शुद्धि हो ही रही है ना। तो इस तरीके से इस मंगलाचरण में ही पूरे इस पंचरत्न अधिकार का सार आ गया है। मैंने एक कोशिश ये की जाती है कि ऐसा नहीं कि मंगलाचरण में बस भगवान को नमस्कार कर लो फटाफट, आदिनाथ को नमस्कार, आदित्यनाथ को नमस्कार, और मोक्ष गए, सारे संसार के जीवों को कल्याण का मार्ग बताया, और ये किया और वो किया, और तुम ही संसार के हो, बस कह तुम सारे वो द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीतापति कमल रचायो, ऐसे किसी भगवान को याद नहीं किया। फिर इसमें मंगलाचरण कहाँ हुआ? तो कहते मंगलाचरण, मंगल आचरण की, मंगलाचरण का अर्थ क्या होता है? मंगल आचरण। तो ये मंगल आचरण नहीं है। मंगलाचरण का अर्थ अकेला नमस्कार करना नहीं होता। और ऐसा भी आपने पढ़ा होगा
कि आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, नमस्कार है। खुश रहो, ये भी नमस्कार है। तुमने हमें नमस्कार किया और हमने कहा खुश रहो, तो हमने तुम्हें नमस्कार किया है। ये आशीर्वादात्मक वो है मंगलाचरण, समझे, नमस्कार है। माने हमने जो आपने नमस्कार किया है वो हमने सुन लिया है और हमने एक्सेप्ट कर लिया है इसे। आप जानते हैं सेना का एक नियम है कि जो सीनियर ऑफिसर होता है उसे जूनियर को नमस्कार करना पड़ता है, नियम है। वो तो सब जगह का ही होता है। लेकिन और गजब की बात यह है कि जिस नीचे वाला साधारण सा सिपाही मुख्य सेनापति को सैल्यूट करे तो उस सेनापति को भी उसके बदले में सैल्यूट करना जरूरी है। यदि वो ऐसा किया ना तो उसको भी ऐसा ही करना पड़ा। ऐसा नहीं, खुश रहो बेटा, उसको बोलते हैं उसके नमस्कार को हमने एक्सेप्ट किया। यानी उसे पता ही नहीं चला कि तुमने देखा कि नहीं देखा। यानी उसने नमस्कार किया इसलिए किया कि तुम देखो, तुम ये जानो कि हमने नमस्कार किया है। यदि वो नमस्कार नहीं करे तो वो दंड मिलेगा उसे, और तुम यदि उसको जवाब नहीं दो तो तुम्हें दंड मिलेगा। और उनके जवाब देने का तरीका यही है, बस बोलते तो कुछ है नहीं, बस ऐसा बोला कि बस खत्म हो गया। उसने एक्सेप्ट कर लिया। देखो अब एक संस्कृत का छंद पढ़ो। तन्त्रस्यास्य शिखण्डमण्डनमिव प्रद्योतयत् सर्वतो द्वैतीयिकमथार्हतो भगवतः संक्षेपतः शासनं व्याकुर्वन् जगतो विलक्षणपथां संसारमोक्षस्थितिं जीयात् सम्प्रति पञ्चरत्नमनघं सूत्रैर्भै पंचभिः। अब इस शास्त्र के मुकुट मणि के समान 5 सूत्र निर्मल पंचरत्न गाए हैं, जो जिन देव अरहंत भगवंत के अद्वितीय शासन को सर्वतः प्रकाशे हैं। अद्भुत पंचरत्न भिन्न भिन्न पंथ वाली भव अपवर्ग की व्यतिरेकी दशा को तप्त संतप्त इस जगत के सामने प्रगटित करते हुए जयवंत वर तो। ये 5 रत्नों की प्रशंसा की है मंगलाचरण में। ये 5 जो रत्न गाथाएं हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं वो। देखो अब इस शास्त्र के मुकुट मणि के समान है ना, शिखंड मंडन में वे मस्तक शिखंड मंडन मुकुट के मणि के समान तंत्रस्यास। तंत्रस्यास क्या है? अस्य तंत्रस्य है ना। और तंत्र माने क्या? ये प्रवचनसार ग्रंथ तंत्र है। पुराने जमाने में 3 चीजें होती थी, मंत्र, तंत्र और यंत्र होते थे। 3 नाम सुने होंगे। फिर मंत्र के मंत्री होते थे, यंत्र के यंत्री होते थे, तंत्र के तंत्री होते थे। आज के लोगों में कौन है? मंत्री तो मिनिस्टर हैं, हैं? और तंत्री IAS ऑफिसर हैं और यंत्री इंजीनियर लोग हैं। समझना है कैसे? कि जो विचार करते हैं और विचार करके किसी फाइनल डिसीजन करते हैं वे मंत्री। मंत्र माने विचार, डिसीजन करने वाली अथॉरिटी। और फिर उसको
लागू करने वाली तंत्र, ये तंत्र माने व्यवस्थापक लोग, कि किसको कहाँ कैसे लागू करना, वो सारी उनकी जिम्मेदारी, तंत्री कहलाते हैं। गुजरात में तो ये संपादक को तंत्री बोलते हैं। अपन लेते हैं संपादक डॉक्टर घूमचंद भारत, तो देखेंगे तंत्री फलाना फलाना, और फिर सेठिया का नाम लिख देते हैं। उस सेठिया ने उस अखबार को जब से वो निकला है, जब से वे तंत्री बने हैं 20 साल से, एक दिन एक भी अंक का एक पेज नहीं पढ़ा। अभी तंत्री है। मैं कहता हूँ गुजरातियों से कि जानते हो तंत्री का क्या अर्थ होते हैं? तुम तंत्री हो, कैसे बन गए तुम तंत्री? वे क्या समझते हैं कि बस हमने इसकी आर्थिक व्यवस्था जुटा दी, बस हम तंत्री हो गए। तो सारा मैनेजमेंट तंत्री के हाथ में है। अपना यदि संपादक उसका अर्थ करें तो उसमें एक एक पंक्ति उसे छपने के पहले पढ़ना चाहिए। जब मेरे पास सबसे पहले बीतरा को एक बुक आया थे आत्म धर्म सोनगढ़ से, हिंदी का छपने के लिए मेरे संपादकत्व में, तो वहाँ से ऐसा दूसरे ऐसे मैटर भेज दिया, बहुत लंबा चौड़ा। मैं क्या मैटर भेजा था मैं तुम बताना नहीं चाहता, और कहा कि इसको बिल्कुल हूबहू छाप दीजिए, इसमें कोई फेरफार नहीं करना, काट पीट नहीं करना। मैंने उसमें से एक अक्षर नहीं छापा। अरे कहा कि नहीं ये नहीं छप सकता। अब क्या था ये बताने की अभी जरूरत नहीं है। और मैंने कहा ये आप बात भूल जाइए कि इसमें से कुछ काट पीट नहीं करना। आपका यदि बिल्कुल सही भी होगा और मैं छापूंगा तो 2 लाइन काटूंगा और 2 लाइन नहीं जोड़ूंगा। बोलो तैयार हो तो भेजो मेरे पास, नहीं तो नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि संपादक किसे कहते हैं। हूबहू छाप दें तो फिर तुम ही संपादक हो जाओ, हम हमारे पास काहे को भेजा? उसकी जिम्मेवारी हमारी है कि तुम्हारी है? हम काटेंगे और हम जोड़ेंगे भी। बोलो अब छपना, नहीं छपना तो तुम अपने पास रखो। क्या तंत्र समझे ना? अब ये 3 चीजें बता रहे थे अपन, कौन? मंत्र, तंत्र और यंत्र। फिर वो जो प्रक्रिया को कैसे कैसे क्रियान्वय होगी, उनने कह दिया कि एक बांध बनना है यहाँ, तो बांध बनाने के लिए IAS ऑफिसर लग गए, सब व्यवस्था जमा दी, सब कर दिया, लेकिन बनाएगा तो इंजीनियर। वो यंत्र सब लगाएगा ना, कहाँ कैसे क्या लगना है सब, वो यंत्री है। मंत्री, तंत्री और यंत्री। अब मंत्री तो हैं अभी, कोई तंत्री यंत्री को समझते ही नहीं क्या होता है, हैं? तो देखो अब इस शास्त्र के मुकुटमणि के समान, इस शास्त्र का ये मुकुटमणि है। तंत्र से ना, तंत्र अस्य तंत्र से, इस तंत्र के, ये प्रवचनसार तंत्र है। ये यंत्र भी नहीं है और मंत्र भी नहीं है। ये कहते हैं मंत्र तो सर्व को भगवान ने दिव्य ध्वनि में समोसन में बैठ के बताया था, और क्रियान्वय तुम्हें अपने आत्मा में करना है, हैं? और हम तो इस तंत्र के हैं। तंत्र त्रास्य शिखंड मंडन में प्रद्योतयत सर्वतः। कहते देखो अब इस शास्त्र के मुकुटमणि के समान वो उस तरह का पूरा भाव अंदर से समझना और फिर उसे अपनी शब्दावली में गूंथना कोई आसान काम नहीं है, है? अब इस शास्त्र के मुकुटमणि के समान 5 सूत्र निर्मल पंच रत्न गाये हैं। ये जो 5 सूत्र आएंगे इसके बाद उन्हें हम पंच रत्न कहते हैं। क्या माने? ये प्रवचन सौर के
मस्तक के ऊपर लगने वाला मुकुट, मुकुट में लगने वाली जो मणियाँ, वो मणियाँ हैं। हमारे जितने स्तोत्र ज़्यादा शुरू होते हैं ना, वो यहाँ से ही शुरू होते हैं। भक्ताम मरह प्रणत मौल मणि प्रभाणाम, ये तो तुम पढ़ते ही हो। भक्त जो अमर माने देवता, उनके मुकुटों में लगी जो मणियाँ, उसके द्वारा तुम्हारे चरणों के जो नख, वो उनको प्रद्योतित करता है। क्या मतलब? जब वे नमस्कार करते हैं तो ऊपर से वो मणि और नीचे आपके पैरों के नख, इन दोनों की ज्योति टकराती है तो वे मणि चमक उठते हैं। आप जानते हैं, सूरज की किरण पड़ती है तो वे मणि चमक उठता है ना। तो क्या भक्त जो अमर, भक्ताम मरह प्रणत, फिर मौली माने मस्तक, मुकुट, मस्तक पे आने वाला मुकुट, उसमें जो मणि, उनको प्रद्योतयत, उनको चमकाने वाला। आता था इसका ये अर्थ है इसका। भक्ताम मरह प्रणत मौल मणि प्रमाणम, भक्त जो अमर, समझे ना, उनकी ये सब। अब और 10-5 स्तोत्र पढ़ना, उन सब में भी यहीं से शुरू होगा। सिर तक विधान पढ़ना, उसमें भी मस्तक देवता लोग मस्तक नवाते हैं, उनकी मणि की मूर्ति नखों से प्रद्योतित होती है, यहाँ से शुरू होगा। तो ये कहते हैं ये मुकुट के मणि है, मन सर्वश्रेष्ठ होता है। मुकुट सर्वांग, जो अपना मस्तक है, इसे उत्तमांग बोलते हैं। शरीर का सबसे उत्तमांग कौन है? कि मस्तक। और मस्तक के ऊपर जो विराजे वो क्या है, समझे ना? उसको उसमें जो मणियाँ लगी वो कितने अधिक महत्वपूर्ण होंगी। अपन चश्मा लेते हैं तो कहते भाई अच्छी फिल्म, अच्छी होना। क्यों अच्छी का क्या मतलब? कांच लग जाए उसमें और तुम्हारे चेहरे पे ऐसे आ जाए, अच्छा अच्छी में अच्छी क्या होती है कि नहीं होना। 24 घंटा हमें उसे अपने नाक पे बैठाना है। क्यों? लोग हमें बाद में देखेंगे, चश्मे को पहले देखेंगे। तो ये हमारे मुकुट का मणि हो गया ना। कहना अभी से सोने से जड़ दो, इससे जड़ दो। क्यों जो भी हमारे पास वैभव होगा सब जड़ेंगे ना। ये महिलाओं को तो 1000 गहने हैं पहनने के, गले में लटका लेंगी, यहाँ लटका लेंगी, यहाँ लटका लेंगी, यहाँ लटका लेंगी। हमारे पास तो जो एक ही है। और ये भी गहने के लिए नहीं है। क्यों? ये भी आँख की हेल्प के लिए है। लेकिन उसको भी हम जितना अच्छा कर सकते हैं तो करें ना। हम धोती पहनते हैं ना, कि महिलाएं पहनती हैं, तो धोती तो शरीर ढकने के लिए ही पहनती हैं ना। फिर भी बढ़िया से बढ़िया उन पर काम क्यों होना, सुंदरतम लगना, वो भी रखते हैं ना। देखो अब इस शास्त्र के मुकुट मणि के समान, ये जो छंद है ना, कौन सा? मनहरण कवित्त, इसको सवैया भी बोलते हैं। और वो सवैया 31 होता है, 30 होता है, 29 होता है, 28 होता है, 23 होता है। जानते हो? कोई 23 सवैया सुना सकते हो? कोई 23 सवैया? हिंदी साहित्य का एक पूरा काल है जो 100 वर्ष का करीब, जिसमें सवैयों का ही की रचना हुई। सबसे ज़्यादा 17वीं 18वीं शताब्दी के बीच में इसे रीति काल कहते हैं। इस सबसे ज़्यादा छंद ये सवैया ही मिलेंगे उसमें। वो छंद का नाम सवैया, आजकल कहते हैं दोहा माने छंद, संस्कृत में श्लोक माने छंद, उस वक्त सवैया माने छंद। एक सवैया बोलो, जैसे बोलते हैं ना, एक क्या बोलते हैं, जो उर्दू वाले बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक गज़ल, फिर एक क्या, और नहीं वो तो पूरा बोलते हैं ना भजन जैसा, वो गज़ल। लेकिन एक छंद बोलते हैं जो, हाँ हाँ, शेर एक शेर सुनाऊंगा, एक शेर से, समझे ना। ऐसे ही अपने संस्कृत में श्लोक हैं, हिंदी में दोहा हैं। ऐसा एक जमाना था कि वह सवैया ही सबसे ज़्यादा छंद लोकप्रिय था। हैं? उसका नाम मनहरण कवित्त भी था। तो 23 सवैया कोई नहीं सुनाया किसी ने।
मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ थोड़ा है आपको कि नहीं, बोलो। सतगुरु कहे भव्य जीवन सो, तो रहु तुरत मोह की जेल। आगे बोलो। करो शुद्ध अनुभव को खेल। हाँ देखो ऐसा है ना उसमें, या लटुकी अरे चामरिया पर राजती हूँ पुर को तजदारों, है ना। खरील की कुंजन ऊपर वारों को टोके ही कल धौत के धाम, करील कुंजन ऊपर वारों। सुना है बड़ा इसमें, ये तो छंद है सवैया, और अलंकार भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, कौन बताएगा अर्थ? हाथ में लकड़ी और चमर, या लटकी अरु चामरिया पर मैं त्राजती हूँ पुर को तजदारूँ। इसे संबंध भावना बोलते हैं। संबंध भावना ये कि हमारे लिए जो प्रिय है वो जो चीज़ें रखता था, वो उसके साथ जो संबंध रहा है उस पर मैं सर्वस्व निछावर करने को तैयार हूँ। जैसे पूज्य गुरुदेव श्री एक चश्मा लगाते थे, अब अंत में वो चश्मा बचा रहा, गुरुदेव तो चले गए, तो उसे हम बहुत अच्छा संभाल कर उसके लिए बढ़िया स्टैंड बनाते हैं। चश्मा जितने का नहीं हो उसे 10 गुने पैसे खर्च करके मकान बन के ऐसा ऐसा लगा के रख देते हैं ना। तो श्री कृष्ण की एक लकड़ी वो चमर ये बचा रहा, तो मैं कहता हूँ इसको प्राप्त करने के लिए मैं 3 लोग का राज्य निछावर कर सकता हूँ। ये ऐसे लगता है फलाने गांधी जी की चद्दर नीलाम करी तो लाखों में करोड़ों में बिक गई। आप समझ गए ना, क्योंकि वो गांधी जी के कंधे पर रहती थी, वो पूज्य गुरुदेव श्री के माथे पर सवार रहता था। कौन? चश्मा रहता था ना, जिनसे कोई बात नहीं करता था कर सकता था, वो उनके चेहरे पर सवार रहता, माथे पर सवार रहता था। तो कहते संबंध भावना, श्री कृष्ण की जो जो चीज़ें थी, या लटकी कामरी या पर हूँपुर को तजदारूँ। जब जंगल में जाते थे ग्वाले बन के गाय भैंस चराने, तो एक कंबल ओढ़ लेते थे। क्यों कंबल लेके जाते थे कि बरसात हो जाए तो कंबल से बचती थी, सर्दी हो तो कंबल से बचती थी। सब एक ही वो था, वो कंबल बहुत प्रतीक है उनका है। और एक हाथ में लकड़ी रखते थे। बुढ़े थे क्या? व्रत रखते थे काहे के लिए? अरे गायें चराते थे ना, तो लकड़ी तो रखनी पड़ेगी ऐसी खटाखट करने के लिए। जैसे वो अपना चौकीदार रखता है, बजाता है रात के 12 ठन ठन, समझे ना। अब वो तो चले गए, अब मुझे वो लकड़ी मिल जाए और वो कमली मिल जाए और एक तरफ 3 लोग का राज, तो क्या पसंद करोगी? तो या लटुकी अरे कामरिया पर राज तिहूं पुर को तज डालूं। 3 लोग का राज। चक्रवर्ती के पास 3 लोग का नहीं होता, अकेला मध्य लोग का होता है, वो भी लिमिटेड एरिया का है। और कोटक ही कल धोत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वाजें। करील जानते क्या होता है? एक पेड़ होता है जिसमें कांटे ही कांटे होते हैं, पत्ते तक नहीं होते, फूल मूल तो बहुत दूर की बात है। सबसे रद्दी पेड़ क्या। अब वो मथुरा में वही थे। जब वृंदावन में रहते थे ना श्री कृष्ण, तो वे ही थे। तो वे जंगल में जाके खेलते थे, करते थे, छिपते थे, आंखें बंद करके छिपते थे। खोजो तो वे करील की कुंजों के पीछे जाके छिप जाते थे, वो कटीले झाड़ियों में। कटीली झाड़ियाँ, तो करील के कुंज माने कटीली झाड़ियों मिल जाएं, और एक तरफ को कलधौत माने सोने के महल, कलधौत माने सोना, और उसके कैसे महल? करोड़ महल है। यदि तुम्हें करील की कुंजें मिलें और दूसरी तरफ
1 करोड़ महल सोने के, बोलो क्या पसंद करोगे? 2 में से 1 मिलेगा। तो कहते कोट के ही कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों, हैं समझे ना? मैंने इस तरह बहुत लिखा गया है ये छंद। ये 23 सवैया है, 31 सवैया, 30 सवैया, 29 सवैया, ये सब बहुत होते हैं। हाँ देखो, अब इस शास्त्र के मुकुट मणि के समान 5 सूत्र निर्मल पंचरत्न गाये हैं। सो जिन देव अरहंत भगवंत के अद्वितीय शासन को, देखो, सो जिन देव अरहंत भगवंत के अद्वितीय शासन, ये काय का अर्थ है संस्कृत में? तंत्रास्य वो तंत्रास्य है ना, उसका मैंने अनुवाद करने में, क्योंकि इतना बड़ा छंद ले लिया तो उसका एक शब्द का एक ही शब्द रख देंगे तो इतने छंद की पूर्ति कैसे होगी? इसका पेट बहुत बड़ा है, उसे भरना चाहिए ना, हैं? सोजन देव अरहंत भगवंत के अद्वितीय शासन को सर्वथा प्रकाश हैं। वो कौन? ये 5 सूत्र अनंत भगवान के शासन को पूरी तरह प्रकाशित कर देंगे। अद्भुत पंचरत्न भिन्न भिन्न पंथ वाली, भव्य अपवर्ग की वितरे की दशा को। वितरे की दशा को क्यों? कि संसार के भी और मोक्ष की 2 की बात कर रहे हैं ना, एक दूसरे की वितरे की है ना। तप्त संतप्त इस जगत के सामने प्रगटित करते हुए जयवंत वर, तो इनकी जय हो, बस ये मंगलाचरण। नमस्कार तो किया ही नहीं है, जयवंत वर तो ये भी नमस्कार है, नमस्कार माने कहते नमस्कार शब्द से नहीं होता है। ऐसा जिन शासन जयवंत वर्ते, अपने आता है कि श्रुतियों में आता है ना कि यही हैं, जयवंतो बरतो सदा, हैं? ये जिनवाणी निरंतर बरतती रहे, जिनवाणी की, जिनन देव की, सबकी भक्ति है ना। अब बोलो संसार तत्व को, बोलो गाथा बोलो। जे अज धाग ही दत्था एदे तच्चत्तिनिच्छदा समये अच्चंत फल समिद्धम भमन्ति ते तो परम कालम अयथार्थ ग्राही तत्व के हो भले ही जिन मार्ग में कर्म फल से आभरित भव भ्रमे भावी काल में। अब इस संसार तत्व का निरूपण है। वो कहते हैं कि हमने सब बता दिया, ये बता दिया ना कि वो चलते फिरते जो मुनिराज हैं, बिल्कुल 28 मूलों के धारी, जिनमें रंच मात्र भी दोष नहीं है, वे संसार तत्व हैं, वे आश्रव तत्व हैं, वे बंध तत्व हैं, वे संवर्त, क्या नाम, पुण्य तत्व हैं, वे पाप तत्व हैं। पूरा संसार हो गया। वो कहते हैं सारी बात कह दी। अयथार्थ ग्राही तत्व के, तत्व को सही रूप में जिनने ग्रहण नहीं किया, वो गलत रूप में ग्रहण किया। यथार्थ माने यथार्थ ग्राही माने सत्य, अयथार्थ ग्राही माने असत्य। और वे भले ही जिन मार्ग में हों, वो जैन धर्म में हैं, दीक्षा लेकर के जिन मार्ग में आ गए हैं, लेकिन तत्व के मामले में भूल है, तो वे कर्म फल से आवृत, वे कर्म के फल के भोक्ता हैं, उससे लदे हुए हैं। भव्य भावी काल में, भविष्य में अनंत काल तक इस संसार में घूमेंगे। ये संसार तत्व है कि जो निगोद में पड़े उनकी बात नहीं करते, 2 इंद्रिय 1 इंद्रिय में पड़े उनकी बात नहीं करते, ये इतने पाप कर रहे हैं, अनुपम बना के लाखों जीवों को मार गए, कत्ल खाना चला रहे, उनकी बात नहीं करते। क्यों? मुनिराज कुंद कुंद जंगल में बैठे हैं, साक्षात मुक्ति के मार्ग में चल रहे हैं,
उन्हें उनके ही सामने बिल्कुल निर्दोष चारित्र पालन करने वाले भाई में उनके आँख के सामने दिख रहे हैं, और ये भी दिख रहा कि ये तत्व के बारे में गड़बड़ है। अब कुछ नहीं कह सकते, कुछ कहें तो अब भी हाल कहने तू है अरे अल्लाह फलाने शास्त्र में ये लिखा, फलाने में ये लिखा, ये कहने कैसे सिद्ध कैसे करें, क्योंकि आगम का उनके साथ भी खड़ा है, सारा आचरण उनका आगम के अनुसार है। पर वे भी ऐसे ही उपदेश दे सकते हैं कि देखो ऐसी मान्यता हो, अंदर में ऐसा हो, यदि ऐसा नहीं हो, ऐसा हो तो भी वो मिथ्या दृष्टि है, संसार मार्गी है, ऐसा कॉमन कह सकते हैं। किसी व्यक्ति को ऐसा करके नहीं कह सकते हैं, क्यों मारा है कि सिद्ध करना पड़ेगा। देखो अभी है ना, लोकसभा में इधर कोई आरोप लगाते हैं ना कि इसने चोरी की है, इसने घूस ली है, ये की है, वो की है, सब। अब अपन लोग जनता है ना, तो अपन लोग जानते हैं कि हमारे सामने ही ली है, हमसे ही ली है, हम ही दे के आए थे, साहब ने कहा था कि आगे उन्हें दे देना, और हम ही दे के आए थे, और उसे कोई आरोप लगा तो कहते आपको सिद्ध करना पड़ेगा, और सिद्ध नहीं कर पाओगे तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। आप किसी दूसरे की इज्जत से ऐसे ही थोड़ी खेल सकते हैं, अब ये इज्जत वाले हो गए, नहीं खेल सकते ना। जैसे कहते लोक में भी हमें सब प्रमाण चाहिए, अरे अब हम साक्षात प्रमाण बैठे ना। अब जिस बेचारी माँ बहन की इज्जत लूटी है और वही जाके अदालत में शिकायत कर रही है, अब प्रमाण के एक गवाह कोई आदमी किसी ने देखा हो देते वो तो प्रमाण हो गया, और वो बेचारी अप्रमाण हो गई। क्यों? तुम तो पार्टी हो। क्या 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 न्यायालय है, इसे न्यायालय कहते हैं। अपना न्याय शास्त्र तुम पढ़ते हो, उसके हिसाब में काय के न्याय है? यथार्थ ग्राही तत्व के हों भले ही जिन मार्ग में हों वे कर्म फल से, आप कर्म फल से भरे हुए हैं, उन्हें कर्म फल मिलेंगे। भव भ्रमे भावी काल में, अनंत भावी काल तक संसार में घूमेंगे, तो वे संसार तत्व हैं। अब इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि साहब अभी क्यों कहते हो कि जो और पाप करेंगे जब जाएंगे। अरे वो तो संसार से इस कौन सी बात क्या बोलते हैं 2000 सागर को आते हैं ना 30 पर्याय में, तो 30 पर्याय का समझ लो अंतिम काल है, और वो ऐसी मुनि अवस्था में आ गए और पूरे मनुष्य भाव पूरे हो गए हों हैं, तो फिर क्या है, स्वर्ग, एक दफे स्वर्ग चले जाएंगे। फिर छड़ा मानो तहाँ तहें चाहे था वर्तन धरें और यूँ परिवर्तन पूरे करें। कि क्यों गए थे स्थावर में? स्वर्ग में उन्होंने कौन सा पाप किया था? एक जीव की हत्या नहीं करी, एक शब्द झूठ नहीं बोला, एक पैसे की चोरी नहीं करी, किसी माँ बहन को छेड़ा नहीं, परिग्रह जितना जन्म से था अंत तक उतना ही रहा है। तो एक इंद्री क्यों है? देखा है, देव एक इंद्री हुआ है? वो जो वहाँ में छात्र है, जो जितने काल के लिए आए थे वो काल पूरा हुआ, तो उसी के फल में ही वो है ना। पुण्य के फल से स्वर्ग जाते हैं मान लो, पाप के फल से नरक जाते हैं, और धर्म के फल से मोक्ष जाते हैं। ठीक है, पुण्यबोध काहे से जाते हैं? अधर्म के फल से, माने मिथ्यात्व के फल से। तो जन्म से लेके आज तक पूरा ही मिथ्यात्व का सेवन किया है ना, हर अवस्था में। दिव्यलिंगी मुनि की अवस्था रही उसमें भी, और सब तो जो लगातार 2000 सागर तक मिथ्यात्व का सेवन किया है, वो उसके फल में वहाँ जाएंगे। आपको क्या है, वहाँ स्वर्ग में तो कोई पाप किया नहीं। अरे जो पाप मिथ्यात्व महापाप है ना, अपने तो बालबोध पाठमाला में पढ़ा देते हैं, पाप का बाप है, बाप का बाप है, पढ़ाते क्या नहीं पढ़ा देते हैं? क्यों जाएंगे? देव एक इंद्री क्यों हुआ? देवगति में उसने कौन से पाप किए थे? कौन से इनकम टैक्स सेल टैक्स की चोरी करी थी? देव वहाँ से एक इंद्री हो जाता है ना। आपके शास्त्र में करुणा योग वगैरह सब कहते हैं कि नहीं?
तो कौन सा पाप था बोलिए? ये किसी की समझ में नहीं आता कि वो मिथ्या तो भयंकर पाप था। तो इस तरह संसार का स्वरूप एक दफे अपन ये पढ़ लेते हैं क्या, इसकी टीका, जो द्रव्यलिंगी मुनि, सुनना ध्यान से, श्रमण स्वयं के अविवेक से पदार्थों के स्वरूप को अन्यथा ही जानकर, किसी ने भड़का दिया इसलिए नहीं, माने अगृहीत मिथ्या दृष्टि, वो तो गृहीत मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं, है ना। स्वीकार कर तत्व अर्थात वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा निश्चय करते हुए, माने ये शुभ भाव हमारे मुक्ति का कारण है, हमने इतनी घोर तपस्या की है, 8-8 दिन के उपवास किए हैं, तो हमें मुक्ति का कारण है ये उपवास। अब मोक्ष तो बहुत दूर मिलने ही नहीं है, तो वो कारण का अब क्या काम का, जो उसके हो जाए कि जिसको गारंटी है कि मिलना ही नहीं है, क्यों, उसको जो हो जाए वो काय का कारण होगा उसका। निरंतर एकत्रित किए जाने वाले महामोहमल से मलिन चित्त वाले, महामोहमल क्या है, महा माने मिथ्यात्व, महामोह, मोह माने मोह, महामोह माने मिथ्यात्व, महामोहमल से मलिन चित्त वाले होने से नित्य ही अज्ञानी रहते हैं, वे भले ही जिन मार्ग में स्थित हों, तथापि परमार्थ सामान्य को प्राप्त न होने से वस्तुतः श्रमणाभास ही हैं, अनंत कर्म फल के उपयोग के भार से भयंकर, अनंत काल तक अनंत भवांतर रूप परावर्तनों से अनावश्यक वृत्ति वाले रहने से उन द्रव्यलिंगी मुनिराजों को संसार तत्व जानना। बोलो, ये संसार तत्व का स्वरूप कह लो अन्याय है, तो आपके मन में है बच्चा जिसको द्रव्यलिंगी कह दो, और हम कहाँ कहे हमें तो द्रव्यलिंगी के भी दर्शन नहीं मिलते हैं। टोडामल जी ने लिखा द्रव्यलिंगी भी मिल जाए तो चरणों में नमस्कार करना और अष्टद्रव्य से पूजन करना, क्योंकि वो द्रव्यलिंगी भी व्यवहार है और तो नमस्कार करना भी व्यवहार है। हमारे पास, हम सर्वज्ञ तो है नहीं, हम तो पूरी जांच कर ही नहीं सकते, कैसे जांच करें, है ना। इस प्रकार इस गाथा में यही कहा गया है कि आत्मज्ञान अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से रहित होकर भी जिन्होंने नग्न दिगंबर भेष धारण कर लिया है, ऐसे मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि ही वस्तुतः संसार हैं, संसार तत्व हैं। मुनि धर्म को बदनाम करने वाले ऐसे वेशधारी श्रमण अपरिमित काल तक संसार में ही परिभ्रमण करेंगे। यदि थोड़े एक दाह स्वर्ग चले गए तो क्या हो गया, जैसे कुएं में कोई आदमी गिर जाए ना, तो तैरना नहीं जानता हो तो वो 3 दफे ऊपर आता है, मालूम आपको, अंदर जाएगा फिर ऊपर आएगा, और फिर ऊपर यदि वो उग्र पुरुषार्थ करे, कोई रास्ता पकड़ ले रस्सी मस्सी को तो वो निकल सकता है, और वो कुछ नहीं करे तो फिर अंदर चला जाता है, फिर आता है, फिर अंदर चला, फिर 3 दफे आता है, और नहीं तो फिर वो मर जाता है फिर, है ना। ऐसा ये एक दफे वो कुएं में गिरने वाला आता है ना, वो ऐसा ही जैसे ऐसा चला जाता है। और 5 परावर्तन पूरे करना है, क्षेत्र परावर्तन पूरा करना है, भव परावर्तन पूरा करना है, भाव परावर्तन है पूरा करना है। वो तो परावर्तन के काल में ऊपर गया है, वो काय उसमें क्या है, वो गया। अच्छा, आपको जैसे साहब ये तो व्यक्तिगत तो हम निर्णय कर नहीं कर सकते, ये तो तुझे व्यक्तिगत निर्णय करने की जरूरत ही नहीं है, तुझे शास्त्र के अनुसार वस्तु का स्वरूप का निर्णय करना है। तुम इतना ये जानना ही तेरे लिए पर्याप्त है। एक एक को हम नहीं जान सकते तो मत जानो ना। किसने कहा कि तुम्हें जानने की जरूरत है? वो तो तुम्हें जब उन्हें वो मान कर उनके साथ वैसा व्यवहार करना है तो करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि मुनिराजों के लिए नवदा भक्ति का है, तो आपको भी निर्णय करना है कि ये इनका कम से कम व्यवहार तो ठीक है कि नहीं है। अब एक सम्मत स्त्री है, गुरुदेव थे, कोई ने कहा, तो उनका तो कोई ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। भरत चक्रवर्ती चल रहा था, 96,000 शादियाँ कर रहा था, वो सहायक सम्मत स्त्री था। इनकी ऐसा कोई है ही नहीं कि तुम उन्हें नमस्कार करोगे नहीं करो, मैंने कोई वो है ही नहीं कि जो आपको निर्णय क्या ज़रूरत है उसके निर्णय करने की।
अपन तो शास्त्र में सैद्धांतिक निर्णय इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसकी अंतिम मर्यादाएं ख्याल में आए कि सम्मा देशनी चौथे गुणस्थान में विकार हो सकता है तो कहाँ तक हो सकता है और नहीं हो सकता है तो कहाँ तक नहीं हो सकता। यदि अगर नहीं होगा तो वो गुणस्थान बढ़ जाएगा और यदि होगा तो वो गुणस्थान गिर जाएगा, ऐसा है ना। अब वो कहेगा नहीं नहीं मैं एक क्रिया तो 7वें 8वें गुणस्थान ही का, मैं बिल्कुल आत्मा का ध्यान, मैं रोजाना 1 घंटा आत्मा का ध्यान करता हूँ। अरे 1 घंटा 1 सेकंड को करता है, 6 महीना में 1 क्षण को मुश्किल से होता है, तू कहता है मैं रोजाना करता हूँ। अंतर्भूत लगातार हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। अपने शास्त्र में लिखा कि नहीं लिखा है? तो क्या करता है तो अभी ये कुछ ये पूजा करता रहता है, ये कुछ करता रहता है, ये कहते ध्यान में, ऐसा ध्यान के नाम पर ध्यान में बैठा रहता है। ये होता क्या है? वो वस्तु का स्वरूप हमारे ख्याल में आना चाहिए। आज ये संसार का स्वरूप हुआ, कल मोक्ष का स्वरूप होगा, परसों मोक्ष और मोक्ष के मार्ग का स्वरूप होगा। फिर एक दिन में 2 गाथाएँ अंत की हैं, उपसंहार की, 1 आध कलश, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा ये, या तो 2 दिन में या 3 दिन में। फिर अपन नयों पर जो 47 नए हैं उनकी चर्चा करेंगे।